गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर प्रीतम शर्मा, सारस्वत क्लासेस 3। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने परसेंटेज यील्ड के बारे में बात करी थी और परसेंटेज प्योरिटी के बारे में बात करी थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपना आज का क्या है बेटा? आज अपन लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में मेनली बात करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। ठीक है, उसके अलावा आज की क्लास में अपन बात करेंगे कि जो भी अपने पास में रिएक्टेंट ले रहे हैं, अभी तक जो भी अपन रिएक्टेंट ले रहे थे बेटा के अंदर अपने पास में सिंगल रिएक्टेंट था। जब अपने पास में एक से ज़्यादा मतलब 2, 3, 4, 5 जितने भी रिएक्टेंट दिए हों, उनसे प्रोडक्ट का कैसे फॉर्मेशन करेंगे उसके बारे में आज बात करते हैं। तो उसी के अंदर अपन सबसे पहला केस 4 के बारे में बात करते हैं आज। और केस 4 अपना जो है बेटा, उसके अंदर अपन क्या बात कर रहे हैं? अमाउंट मोल्स ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज, आपके पास में क्या दिया हुआ है? एक या एक से ज्यादा क्या दिया गया हो बेटा? रिएक्टेंट दिया हो, तब अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिए, अपन इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल मैंने ले लिया बेटा, एग्जाम्पल मैंने लिया और इस एग्जाम्पल में अगर अपन बात करें, अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो अपन ने क्या ले लिया बेटा? टू ए प्लस 3b और सी प्लस 5d बन रहा है। ओके, अपने को ये एग्जाम्पल दिया हुआ है बेटा। ठीक है, अगर अपन इस एग्जाम्पल की बात करें तो इस एग्जाम्पल में देखें, आपके पास में मेरे पास में 2a दे रखा है और 3b दे रखा है बेटा। नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने दे रखे हैं? अपने पास में 2 दे रखे। अब 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं और कोई 2 रिएक्टेंट है तो दोनों से प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? तो मान लीजिए ये वाला अपने को 4 मोल दे रखा है, तो ये वाला आपको एक्सेस में दे रखा है और ये 4 मोल दे रखा है। तो अपने को पता है जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो अकॉर्डिंग। और मान लीजिए ये एक्सेस में दे रखा है और इसके क्या दे रखे हैं आपको? मोल दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं बेटा, 6 मोल दे रखे हैं। तो अब अपने को जो प्रोडक्ट बनाना है, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो इसके अकॉर्डिंग बन जाए। कि अगर इसके 4 मोल दिए हुए हैं तो 2 से 4 बनते हैं, तो 4 से कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। 2 से 5 बनते हैं तो 5/2 में 5/2 इंटू में 4, ये कितने बन जाएंगे बेटा? 10 मोल क्या बन जाएंगे? 10 मोल बन जाएंगे। अगर अपन यहाँ पर बात करें तो इससे भी अपन प्रोडक्ट इसी तरह से बना ले। लेकिन जब क्या होता है बेटा, इसके 4 दे दिए और इसके मेरे पास में 8 दे दिए। अब देखिए, ये तो 8 मोल दे रखे हैं, इसके 4 मोल दे रखे हैं। अब एक और चीज याद रखना, क्या ये इसके रेसो में है? क्या इसका स्टैचोमेट्री रेसो क्या है? 2:3 है, लेकिन इसका क्या आ रहा है? 1:2 आ रहा है बेटे। मतलब अभी तो लफड़ा हो गया। अभी अपने को ये देखना पड़ेगा कौन से वाला रिएजेंट रिएक्ट होगा, कौन से वाला बचेगा। क्योंकि अपने को पता है ना कि अगर रेसो में नहीं है मतलब कुछ ना कुछ तो बचेगा ही। ओके, तो देखें इधर, अब यहाँ पर 2 तरह के रिएक्टेंट होते हैं। जब आपने को इस तरह से 2 रिएक्टेंट दे रखे हो तो अपने को ये कैलकुलेट करना होता है कि कौन से वाला एक्सेस रिएजेंट है और कौन से वाला लिमिटिंग रिएजेंट है बेटा। तो आपके पास में पहला वर्ड जो है वो आता है लिमिटिंग रिएजेंट। अपन बेटा बोलेंगे एलआर। तो लिमिटिंग रिएजेंट बोल दें, लिमिटिंग रिएक्टेंट बोल दें। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट विच 100% consumed in the reaction is known as एलआर।
तो आपका रिएक्टेंट क्या हो जाए, रिएक्शन के अंदर 100% कंज्यूम हो जाता है बेटा, तो अपन क्या बोल देते हैं, एलआर बोल देते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एलआर बोल देते हैं। फिर आपके पास में क्या रिएक्शन में 100% कंज्यूम हो गया तो अपन ने एलआर बोल दिया। अब इसी के अंदर जो सेकंड आता है वो क्या आता है बेटा, सेकंड जो आता है वो आता है बेटा एक्सेस रिएजेंट, या फिर अपन क्या बोल दें, ईआर बोल देते हैं। ठीक है, तो ईआर या एक्सेस रिएजेंट क्या होता है बेटा, एक्सेस रिएजेंट या ए रिएक्टेंट which 100% which left in the reaction is known as क्या, जो रिएक्शन के अंदर बच जाता है बेटा उसे अपन क्या बोल देते हैं, ईआर बोल देते हैं। दो ही तरह के आपके पास में रिएक्टेंट होंगे, यहाँ पे रिएजेंट होंगे। एक तो एक्सेस होगा जो एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा, लिमिटिंग होगा जो आपके पास में बहुत कम मतलब लिमिटेड सा अमाउंट होगा जिससे आपका रिएक्शन हो जाए। तो देखिए इन दोनों के अंदर अपने को चेक करना पड़ेगा कि कौन अपना एलआर है और कौन अपना ईआर है। तो इसी के लिए अगर अपन बात करें तो देखें हाउ टू check और फाइंड एलआर। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा कि एलआर कौन है। अगर एलआर को चेक करना है बेटा तो जैसे आपके पास में यहाँ पे अपन ने ये रिएक्शन लिखा हुआ था उसी तरह से आपको क्या देखना है, जो गिवन मोल है, तो भी आपको गिवन मोल है डिवाइड बाय आप क्या कर देंगे बेटा, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अगर आप स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और ये जो वैल्यू आएगा इसमें जिसका मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ इस जिस भी सब रिएक्टेंट का मिनिमम वैल्यू आएगा वो आपके पास में क्या होगा बेटा, एलआर होगा। तो मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो एलआर होगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा बेटा, एलआर होगा। सर नहीं समझ में आया कैसे होगा, तो देखिए बेटा इसी क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। इसमें अपने को क्या दे रखा था, इसके 4 मोल दे रखे हैं और इसके 8 मोल दे रखे हैं, इसके 4 मोल दे रखे हैं और इसके कितने दे रखे हैं, 8। सबसे पहले ये काम आप रफ में करेंगे, ये काम आप रफ में करेंगे बेटा, कि आपको रफ नोटबुक के अंदर करना है। और इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो गिवन मोल है डिवाइड बाय इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। क्या रेशो आया बेटा, ये तो 2 आ गया। अगर अब यहाँ पर बात करें बेटा तो गिवन मोल 8 है बी के और उसका रेस क्या है, 3 है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 2.33। अभी देखो ये वाली वैल्यू छोटी है, अगर ये वाली वैल्यू बेटा छोटा है का मतलब ये तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये वाली वैल्यू तो छोटी आई तो ये तो एलआर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, ईआर। अब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा बेटा, इस एलआर के अकॉर्डिंग बनेगा। जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, एलआर। जो भी रिएक्शन के अंदर 100% कंज्यूम हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग अपन क्या बना देंगे बेटा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो चलिए इसी की अगर अपन बात करें तो अब जी प्रोडक्ट कैसे बनेगा, तो आप क्या करें बेटा, ये तो आपका रफ वर्क हो गया, आपने फाइंड आउट कर लिया कि आपके पास में एलआर और ईआर कौन है। अब अपन क्या करते हैं, इस एलआर और ईआर को, रफ वर्क है अपना, उसको अपन एक बार साइड में रख देते हैं, तो अपन एक बार यहाँ पे साइड में रख ले। ओके, पर इसको यहाँ पे रखिए। देखिए अब अपने पास में क्या है, ये एलआर बना था, ये मेरा एलआर बन गया। ठीक है, तो अब ये एलआर बन गया बेटा, तो आप क्या लिखोगे, 4 माइनस 2x, 8 माइनस
3x, और यहाँ पर कितने मोल बनेंगे बेटा? इसके 4x बनेंगे और इसके कितने बनेंगे? 5x बनेंगे। देखो अगर इसका x मोल जाता है तो इसका कितना जाएगा? मतलब इसका 2x मोल जाता है तो इसका 3x मोल जाएगा, और इसका 4x और इसका क्या बनेगा? 5x मोल बनेगा। इसको आप बेटा हमेशा जो x की टर्म है वो आप स्टोइकियोमेट्री रेशो में ही ले लें। तो यहां से देखिए, अब ये LR है, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जानी चाहिए ना अगर ये LR है तो। इसका मतलब 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? यहाँ से 2 आ गई। की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अगर 2 आई तो यहां से क्या आ जाएगा? 8 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई बेटा? 2 आ गई। मतलब यहाँ पर तो ये 0 हो गया, और जो एक्सेस रिएजेंट था ये कितना बच गया बेटा? 2 मोल बच गया। एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया अपने पास में? 2 मोल बच गया है। यहाँ पर ये कितना बन गया अपने पास में? एक्स की वैल्यू क्या आई थी बेटा? 2 आई थी। ये कितना बन गया? 8 मोल बन गया। और ये कितना बन गया बेटा? बोलो समझ में आई क्या बात? LR और ER समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी पे बेस्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। तो और एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या था बेटा मेरे पास में? अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ये ले लिया अपन ने। एग्जाम्पल अपने पास में क्या है बेटा? अपन ने ले लिया 5a प्लस 6b से बन रहा है 5 प्लस 8b। अब देखिए बेटा, इसके मैंने ले लिए 15 मोल और इसके मैंने ले लिए बेटा 25, और इसके मैंने कितने ले लिए हैं? 15 मोल। अब अपने को ये पूछा गया है कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैंडी ऑब्टेन एंड ऑल्सो कैलकुलेट ER एंड LR। क्या कैलकुलेट करना है? ER और LR को बेटा कैलकुलेट करना है। अगर अपन बात करें इसके 15 मोल है और इसके 25 मोल है, सबसे पहले अपन रफ वर्क करेंगे बेटा। क्या था अपना रफ वर्क में? क्या आप बेटा नोटबुक में नहीं करेंगे, रफ में करें। तो 15 डिवाइड बाय गिवन मोल डिवाइड बाय क्या होगा? स्टैचोमेट्रिक ऑफिस से 5 है, वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 आ गई। अगर यहाँ पर बात करें तो 25/6 कितना आ गया बेटा? 4 पॉइंट के अराउंड वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू से ज्यादा ही है बेटा, 4.1 के अराउंड आएगी। ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा ही है, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? LR हो गया। अगर ये जो भी LR होता है उसको आप क्या कर देंगे? 15 माइनस 5 है, तो इसके कितने जाएंगे बेटा? 25 माइनस 6x। यहाँ पे कितना बनेगा बेटा? 5x बनेगा, और ये कितना बनेगा? 1। तो देखो ये तो LR हो गया, ये तो LR हो गया अपने पास में, और ये बेटा क्या हो गया आपके पास में? ER हो गया। एक LR हो गया, दूसरा क्या हो गया अपने पास में? ER हो गया। तो यहाँ पर इसको 0 पुट करें बेटा, LR को हमेशा 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 15 माइनस 5x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? क्या आ गई आपके पास में? अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो 25 माइनस 6 इंटू 3 ये 18। 25 में से 18 गए बेटा, कितने बच गए? यहाँ पे बच गए आपके पास में 7 मोल बच गए। ये तो 0 हो जाएगा, ये ER 7 मोल बच जाएंगे बेटा। अब यहाँ पे देखें इसके कितने बन जाएंगे? 15 मोल बन जाएंगे, और इसके कितने बन जाएंगे बेटा? 24 मोल बन जाए। क्या बेटा? आई होप आपको समझ में आई ये चीज। चलिए इसी पे बेस्ट कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं बेटा। बेटा एक क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास में? चल फर्स्ट है 28 ग्राम ऑफ लिथियम इज मिक्स विथ 48 ग्राम ऑफ O2 टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे रखा है वाला बेटा। द मास ऑफ हैलाइड टू फॉर्म्ड इज, ये पूछा गया है। सबसे पहले अपन तो रिएक्शन लिख लेते हैं, और रिएक्शन बेटा ध्यान रखना हमेशा क्या होनी चाहिए? बैलेंस फॉर्म में हो। क्या होनी चाहिए? बैलेंस फॉर्म में। तो Li2 आपको दी। ओके देखिए इधर
कितने मोल दे रखे हैं, कितना मास दे रखा है 28 का, कितना मास दे रखा है बेटा 48। अगर अपन लिथियम की बात करें तो मोलर मास क्या हो गया बेटा 7 हो गए, मोलर मास क्या हो गया आपका 7, कितना आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर बात करें तो O2 है बेटा, O2 का मास क्या हो जाएगा 32 हो जाए। ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दे रखे हैं बेटा, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर यहाँ पे मोल निकालते हैं बेटा, इसके कितने मोल आ रहे हैं 4 मोल आ रहे हैं। अगर मैं इसके मोल निकालूं बेटा तो ये आपका कितने पे चला गया 3/2 पे चला गया, मतलब कितने मोल आ गए हैं 1.5 मोल आ गए। कितने मोल आ गए बेटा 1.5 मोल आ गए। अब देखिए अपने को क्या चेक करना है, सबसे पहले एलआर चेक करना है बेटा। तो एलआर चेक कर रहा हूं मैं, वही है मेरा रफ वर्क, तो अपन साइड में ही करेंगे। रफ वर्क में क्या लिखा बेटा 4/4, क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई। और इधर क्या आएगा 1.5/1, क्या आ गया बेटा 1.5। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास में यार, और ये क्या हो गया बेटा एलआर। जो लिमिटेड अमाउंट में है बेटा वो एलआर होगा, मतलब इसका रेशो का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो आपका एलआर होगा, और ये वाला क्या होगा बेटा ईआर होगा। ओके, अब देखें, अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन। अब देखिए बेटा, ये 4 मोल है तो 4 माइनस 4x, और ये क्या हो जाएगा 1.5 माइनस एक्स। देखिए इसका 4x जाएगा तो इसका x जाएगा बेटा, तो इसका कितना बन जाएगा तो x बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू की बात करूं बेटा, ये एलआर है तो इसको 0 पुट करना पड़ेगा। तो 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई मेरे पास में। अगर यहाँ पर बात करें तो 1.5 माइनस एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, तो 1.5 माइनस 1, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0.5 आ गई। और अगर मैं यहाँ पर Li2O का मास की मोल की बात करूँ बेटा, यहाँ पे कितने मोल आ जाएंगे 2 into 1, कितने मोल हो गए आपके पास में 2 मोल हो गए हैं। इसका मतलब आपके पास में Li2O के मोल आ गए हैं, कितने मोल आ गए हैं 2 मोल आ गए हैं। तो आपको बोला गया मास बता दीजिए, तो मास निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, गिवन मोल मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा मोलर मास। तो मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, 2 लिथियम है तो 2 into 7 plus 16, तो 14 plus 16 कितना हो गया बेटा ये 30 हो गया आपके पास में, कितना हो गया है 30। तो मास कितना आ गया 30 into 2, 30 ग्राम आपके पास में इसका मास मिले। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है, एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन के बारे में अगर अपन बात करें तो बेसिकली है क्या, तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार के लिए। क्वेश्चन अपने पास में है बेटा कि 2Fe2S3X2O प्लस 3O2 रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा है POX प्राइस प्लस 6 सल्फर की मॉलिक्यूल्स बना एटम्स बना रहा है। अगर अपन इस रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले ये देख लें कि क्या आपका रिएक्शन बैलेंस है प्रॉपरली। तो अपन इसको दोबारा से लिख लेते हैं 2Fe ट्वाइस S3 प्लस 6H2O क्या बन रहा है बेटा 4Fe OH थ्राइस प्लस 6। देखिए बेटा इधर सल्फर कितने हैं 6 है, आयरन कितने हैं 4 है, हाइड्रोजन 12 है, इधर भी हाइड्रोजन 12 है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो भी आपके पास में इधर क्या है, अगर इधर ऑक्सीजन की बात करें तो P एंड ऑक्सीजन अपना क्या है यहाँ पर अनबैलेंस लग रहा है मुझे। तो ऑक्सीजन को अगर अपन बैलेंस करें, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4 3 जा 30। अच्छा ये ऊपर रह गया अपने पास में, यहाँ पर अपने पास में क्या रह गया बेटा वही ऑक्सीजन अपने पास में यहाँ पे अनबैलेंस था, तो मेंटेन कर लेते हैं 12 से इसे। आपके पास में साथ 6H2 प्लस 3O2 से क्या बन रहा है बेटा 4Fe OH थ्राइस प्लस 6। तो ये अपने पास में ओवरऑल एक बैलेंस इक्वेशन है बेटा। अब आपको क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात कर ले। ये 4 मोल दे रखे,
कि आपके पास में कितने मोल दे रखे हैं, 2 मोल दे रखे हैं वाटर के, और ऑक्सीजन के आपको कितने मोल दे रखे हैं बेटा, मोल दे रहा। ओके, अब अपन चेक ये करेंगे बेटा कि कौन से वाला एल है और कौन से वाले आर है। तो एल चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए अपन ने बोला था रफ वर्क करेंगे इसके लिए। तो 4/2 क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। 2/6 मोल डिवाइड बाय का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ पे मोल क्या थे 4 थे, डिवाइड बाय 2 हो गया बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/2 हो जाए 2/6 हो जाएगा। 2/6 का मतलब क्या हो गया बेटा 0.3 मोल आ गए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पे 3/3 मतलब कितना आ गया बेटा वैल्यू 1 आ गया। तो मतलब कि आपके पास में ये वाला वैल्यू क्या है, एल है। जब अपने को एल फाइंड आउट हो गया है तो अब क्या करेंगे बेटा 4 माइनस x 2 माइनस 6x और 3 माइनस 3x। ठीक है, अगर ये एल है, अगर ये बेटा एल है तो आप क्या कर देंगे, इसको 0 पुट कर, तो 2 माइनस 6x इक्वल्स टू 0। 6x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। अब क्या वैल्यू आ गई है 1/3। अब इधर देखना, अगर मेरा ये वैल्यू 1/3 आ गया तो अब इसे यहाँ पर पुट करेंगे अपन, क्या वैल्यू आ जाएगा बेटा। अब देखो इसका 1/3, अब देखिए यहाँ से 3x था, यहाँ पे ये कितना बनेगा बेटा 4x बनेगा, और ये कितना बनेगा x बनेगा। तो पहला कि आपके पास में H2O इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया बेटा। अपने पास में Lr कौन आ गया है, H2O आया, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो गया। अब जो अमाउंट बन रहा है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये कितना चला जाएगा बेटा 4 माइनस 2/3, ये हो जाएगा मेरे पास में 12 माइनस 2/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10/3 मोल बेटा। ये कितने मोल बचेंगे 10/3। ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया बेटा आपका कि Fe2S3 के कितने मोल बचेंगे 10/3 मोल बच जाएंगे आपके पास में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके बारे में 3O2 के बारे में। अगर 3O2 के बारे में बात करें, O2 के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 3 माइनस 3 इंटू 1/3, तो ये कितना हो गया बेटा 3 माइनस 1 मतलब 2, तो 2 का मतलब O2, 2O2 का मतलब क्या हो गया बेटा O2 कितना बच गया आपके पास में, O2 आपके पास में बच गया बेटा 2 मोल। 2 मोल का मतलब हो गया 64 ग्राम। तो ये वाला सेगमेंट क्या हो गया बेटा आपका गलत हो गया। अब इधर देखिए इसके कितने मोल बनेंगे, तो 4/3 मोल बनेंगे बेटा। ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा आपके पास में A, B एंड आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन मूव करते हैं बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है बेटा कि कार्बन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म CCl4। 36 ग्राम ऑफ कार्बन was mixed with 142 ग्राम ऑफ Cl2. Calculate mass of CCl4 produced and the remaining mass of reactant. आपको क्या बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है कि CCl4 का मास कितना बन रहा है, और आपको ये पूछा गया है कि रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है। देखिए बेटा कार्बन प्लस Cl2 क्या बना देगा ECl4 बना लेगा। क्या बना लेगा ECl4। क्या आपकी केमिकल रिएक्शन, अगर इस रिएक्शन में बात करें तो कार्बन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म CCl4, 36 ग्राम कार्बन है बेटा, तो 36 डिवाइड बाय 12, कार्बन का मोलर मास क्या होता है 12 होता है। कितने मोल आ गए बेटा, मोल आ गए। Cl2 कितना दे रखा है बेटा 142 ग्राम, तो 142 Cl2 का मोलर मास 71, कितने मोल आ गए बेटा इसकी 2 मोल आ गए। अब आप ये चेक करेंगे कौन Lr है और कौन क्या है बेटा Er है। अगर यहाँ पर बात करें तो अगर बेटा इसके अंदर बात करें तो अपन ने बोला था रफ वर्क करेंगे इसके लिए, क्या लिखेंगे 3 डिवाइड बाय 1, क्या वैल्यू आ गई 3 आ गई भाई। 2 डिवाइड बाय 2 क्या वैल्यू आ गई बेटा 1 आ गया।
यहाँ पे तो 3 था, डिवाइड बाय 1 तो 3 आ गई, 2 डिवाइड बाय 2 क्या वैल्यू आ गई बेटा, 1 आ गई। तो ये क्या हो गया मेरे पास में यार बेटा, और ये क्या हो गया है LR हो गया है के। देखिए बेटा, अब आपके पास में पता चल गया है कि ये LR है मेरा, ये क्या है यार है। चलिए तो इसको अपन हटा देते हैं अभी। अब देखें तो 3 माइनस एक्स, इससे x चला गया, 2 माइनस 2x बेटा, और इसका कितना बन गया, ये बन गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये तो ER है और ये क्या बेटा LR है। तो 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 आ जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो 3 माइनस 1 ये कितना बच जाएगा बेटा 2 मोल बच जाएगा, और ये कितना बन जाएगा बेटा 1 मोल बन जाएगा। तो अपने से पूछा क्या है, मास ऑफ CCl4 पूछा है बेटा, तो मोल ऑफ CCl4 कितना बन गया 1 मोल बन गया। तो W ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा 1 इंटू 12 प्लस CCl4, तो कार्बन का 12 होता है बेटा, Cl4 का 4 Cl है, तो 4 Cl का कितना हो जाएगा, देखिए एक Cl का बात करें 35.5 होता है, 2 का 71, 4 का क्या हो जाएगा 142, 142। तो क्या वैल्यू आ गई बेटा, ये आपके पास में ये वैल्यू आ गई आपके पास में 154 ग्राम बन गया, क्या बन गया 154 ग्राम। और रिमेनिंग मास ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में ये तो बचा ही नहीं है बेटा, बचा कौन है, ये वाला बचा है। कितने मोल बचे हैं 2 मोल बचे हैं, तो मोल कितने हैं कार्बन की 2 है, तो W ऑफ कार्बन कितना है 2 इंटू 12 कितना आ गया बेटा 24 ग्राम आ गया। समझ में आ गई आपको ये बात। आइयो, आज अपन ने लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट करा। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे, एक तो अपन सिक्वेंशियल रिएक्शन की बात करेंगे और एक अपन पैरेलल रिएक्शन की बात करेंगे। चलिए जब तक के लिए आप इसे कंटिन्यू कर, यहाँ तक आप पढ़िए, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कर। थैंक यू।